नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2025। आज के इस वीडियो में हम कुछ मेन हाईलाइट जैसे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक तथा अन्य विषयों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों को इस डेली करंट अफेयर क्विज के वीडियो में लाए हैं। इसमें जो जानकारी दी गई है इससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं तथा अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। इसके अलावा आज से हम इस प्रतियोगिता के अंत में एक सवाल आपसे पूछेंगे जो पिछले हफ्ते के ही करंट अफेयर में शामिल होगा, जिसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है आपके ए गगनयान, बी एक्सियोम मिशन 4 या X4 मिशन, या सी अपोलो मिशन, या डी आर्टेमिस मिशन। तो आंसर है आपका बी एक्सियोम मिशन या X4 मिशन। भारतीय वायुसेना IAF अधिकारी कैप्टन शुभांशु शुक्ला और इसरो को एक्सियोम मिशन या X4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है, जो अंतरिक्ष में भारत के एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। नासा ने 30 जनवरी 2025 को इस चयन की घोषणा की है, जिससे शुक्ला एक निजी मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है आपके ए अनुराग ठाकुर, बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, या सी गिरिराज सिंह, या डी चिराग पासवान। आंसर है सी गिरिराज सिंह। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने हथकरघा बुनकर ई पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का भी शुभारंभ इस सम्मेलन मंथन में किया। क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है ए चाइना, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, या डी रूस। आंसर है इसका सी भारत। भारत सरकार का युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवा मामला विभाग 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन करेगा। बैठक का थीम सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता इस बार है और बैठक में ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान, या डी मध्य प्रदेश। आंसर है आपका बी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य इसके औषधि और औद्योगिक अनुप्रयोगों को खोज करना है। यह पहल राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन है इसका ए हिरोकी टोटोकी, या बी केनिचिरो योशिदा, या सी अभय सिन्हा, या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए हिरोकी टोटोकी। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हाल ही में हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। वह केनिचिरो योशिदा की जगह लेंगे, जो बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। टोटोकी मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के पद पर रहते हुए अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में कार्यरत रहे हैं। अगला क्वेश्चन है,
76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या डी राजस्थान। आंसर है ए उत्तर प्रदेश। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के महाकुंभ झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। वहीं त्रिपुरा की खर्ची पूजा झांकी को दूसरा स्थान मिला है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के एटिकोपका बोमालू लकड़ी के खिलौनों पर बनी झांकी को तीसरा स्थान मिला है। जम्मू और कश्मीर राइफल ने सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जीता है, जबकि दिल्ली पुलिस ने CAPF सहायक बल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अपनी जनजातीय गौरव वर्ष झांकी के पुरस्कार जीता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CBWD को उसके भारतीय संविधान की झांकी और जयति जय मम भारतम नृत्य समूह के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्टिंग के लिए ISPOI पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, या सी भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, या डी नीति आयोग। आंसर है बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सेबी। सेबी ने तकनीकी गड़बड़ियों पर मूल कारण विश्लेषण RCA रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिच iSpot नामक एक वेब आधारित पोर्टल लॉन्च किया है। यह स्टॉक एक्सचेंजों और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन द्वारा रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीकृत भंडारण के रूप में कार्य करेगा। iSpot का उद्देश्य डेटा की गुणवत्ता में सुधार करना और पिछली गड़बड़ियों को ट्रैक करना है और वृहद अनुपालन निगरानी के लिए सिस्टम रिपोर्ट भी तैयार करेगा। अगला क्वेश्चन है, MSME को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन है ए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, बी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, या सी MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, या डी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। आंसर है सी MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम या MGCS MSME। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम MCGS MESE को मंजूरी दे दी है। यह योजना राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC द्वारा 60% कवरेज के साथ 100 करोड़ तक के ऋण की गारंटी देती है। पात्र MSME के लिए पास वैध उद्यम पंजीकरण संख्या होना चाहिए। ऋण का कम से कम 75% उपकरण या मशीनरी के उपयोग के लिए दिया जाना चाहिए था, और वहीं 50 करोड़ तक के ऋण में 2 साल की मोहलत के साथ 8 साल की चुकौती अवधि होती है। अधिक ऋण राशियों को विस्तारित चुकौती और स्थगन अवधि मिलती है। आवेदन के लिए समय 5% अग्रिम भुगतान की आवश्यकता होगी और पहले वर्ष में कोई वार्षिक गारंटी शुल्क नहीं होगा, और 3 साल के लिए 1.5 और फिर सालाना 1% रहेगी। यह योजना 4 साल या 7 लाख करोड़ की गारंटी जारी होने तक वैध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी राजस्थान, या डी गुजरात। आंसर है ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 वर्षीय बाघ की मृत्यु पाई गई थी, जिसके कारण यह चर्चा में रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है और सतपुड़ा रेंज के पूर्व में मैकाल पहाड़ियों में स्थित है। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे स्थापित किया गया था। यह 1973 में एक बाघ अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बना था। माना जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में से जंगल इस क्षेत्र से प्रेरित है।
गोंड और बेंगा जनजातियाँ इस क्षेत्र में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से कौन से 3 देश हट गए हैं? ऑप्शन है ए नाइजीरिया, घाना और टोगो, या बी सेनेगल, गिनी और लाइबेरिया, या सी माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया, या डी बेनिन, कोटे डी आइवर, या सिएरा लियोन। आंसर है इसका सी माली, बुर्किना फासो और नाइजर। माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने राजनीतिक तनाव के कारण आधिकारिक तौर पर इकोवास को छोड़ दिया है। इकोवास पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है। इसकी स्थापना 1975 में आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इकोवास के नागरिक सदस्य देशों में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और वहां जाकर काम कर सकते हैं या घूम सकते हैं। और वापसी के बाद इकोवास में अब 12 सदस्य रह गए हैं, जिसमें बेनिन, काबो वर्दे, कोटे दी आइवर, द गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से 2 भारतीय शहर रामसर कन्वेंशन के तहत प्राप्त आर्द्र लैंड शहरों की सूची में शामिल हुए हैं? ऑप्शन इसका है आपका ए कटक और रोपड़, बी मंसूरी और कोलकाता, या सी इंदौर और टोक्यो, या डी भोपाल और कोलकाता। आंसर है इसका सी इंदौर और उदयपुर। इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि शहरों के रूप में मान्यता प्राप्त पहले भारतीय शहर बने हैं। रामसर संधि 172 सदस्य देशों में वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि के संरक्षण और उनके उपयोग को बढ़ावा देती है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आर्द्र भूमि को महत्व देने और संरक्षित करने वाले शहरों को रामसर संधि के तहत मान्यता दी जाती है। नवीनतम दौर में इन दोनों सहित 31 शहरों को मान्यता दी गई है, जिसे वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि वाले शहरों की संख्या अब 74 हो गई है। भारत में वर्तमान में रामसर संधि के तहत 85 संरक्षित आर्द्र भूमि क्षेत्र आते हैं। तो ये थे दोस्तों आज 1 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आज के लास्ट में हमने जैसा कहा था एक क्वेश्चन आपसे रिवीजन क्वेश्चन होगा ये पिछले सप्ताह की करंट अफेयरों में से है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IAAI का छठा क्षेत्रीय कार्यालय बन गया है? ऑप्शन है आपके ए भोपाल, बी वाराणसी, सी चेन्नई, या डी गोरखपुर। आप इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने अध्ययन, अपनी स्टडी, अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं और इसका आंसर आप कमेंट करके भी दे सकते हैं। इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।